हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अभी तक हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में इसका चौथा वाला पार्ट पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं टाइम एंड वर्क में, वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को एक शानदार तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका और आपको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों का खाद्य सामग्री उपलब्ध है और प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम भोजन रोजाना करता है। 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए और अब प्रत्येक सैनिक 1000 ग्राम भोजन खपत करता है, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो आप देखेंगे भाई, 1600 लोगों के लिए 80 दिनों का खाना उपलब्ध था कि भाई 1600 लोग 80 दिन खाना खा सकते हैं। पर बोला गया है 30 दिनों के बाद। अगर 30 दिनों के बाद बोला गया है, इसका मतलब इन लोगों ने 30 दिन खाना खा लिया होगा। तो खाना कितने दिन का बचा है। 80 दिनों का खाना था, 30 दिन खाना खा लिया गया, तो 80 में से 30 गया, 50 दिन का खाना बचा हुआ है। तो खाना आपका कितना बचा है। शेष काम जो आपको करना है वो कितना बचा है। 1600 लोगों के लिए 80 दिन का खाना था, पर 30 दिन खाना खा लिया गया है, तो बचा है 50 दिन का खाना। 1600 लोगों के लिए 50 दिन का खाना बचा है। और यहाँ पे दिया गया है एक आदमी अब कितना खाना खा रहा है, 900। तो आप जितना खाना खा रहा है उसका गुणा और करेंगे, 900 ग्राम खाना खा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा लोगों की संख्या और समय का गुणा करके मेरा काम आ गया है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि 30 दिन के बाद क्या हुआ, 400 सैनिक चले गए। तो 1600 में से 400 चले जाएंगे तो सैनिक कितने बचे भाई, 1200। ठीक है, इनटू अब एक सैनिक रोजाना कितना खाना खा रहा है, 1000 ग्राम खाना खा रहा है। और इधर लिख देता हूं मैं, दोबारा से नीचे लिख देता हूं ये वाली लाइनें। 1600 इंटू 50 इंटू 900 ग्राम, ये काम मुझे करवाना है। इसे करने के लिए अब सैनिक कितने रह गए, 1200। कितने दिन में खाना खाएंगे, मान लीजिए डी दिन में। अब एक सैनिक कितना खाना खा रहा है, 1000। ये है आपका क्वेश्चन। तो डी की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप देखेंगे 00 से आपका 00 चला जाएगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12 है और 4 चौक 16। ठीक है, ये 00 10 3 0 से ये 3 0 कट गया। ठीक है, अब आप देखेंगे 3 से जब 9 को काटेंगे 3 बार कटेगा, तो इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर तो डी रह गया है। और इधर 4 पन्ना 20 20 तिया 60। तो आपका आंसर आ जाएगा 60 दिन। ये आपका आंसर है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपने बड़ी आसानी से कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए डी दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 20 दिन के बाद 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चला गया, तो शेष भोजन सामग्री डी दिन और चल जाती है। तो डी का मान बताइए। ध्यान दें, एक छावनी में कुछ सैनिक है, तो मैं सैनिकों की संख्या मान लेता हूं x। मान लो सैनिक x हैं और इनके लिए डी दिन का खाना उपलब्ध था। अब 20 दिन के बाद, मतलब इन लोगों ने 20 दिन खाना खा लिया, तो खाना कितने दिन का बचा होगा। डी दिनों में से 20 दिन निकल जाएंगे, तो खाना बचा है डी माइनस 20 दिन का। ठीक है भाई, डी दिन का खाना था, 20 दिन खाना खा लिया गया, तो डी माइनस 20 दिन का खाना बचा हुआ है। इतना आपका काम करने के लिए बचा हुआ है। तो अब क्या हुआ है, 1/4 सैनिक चले गए। तो आप बताइए 1/4 सैनिक चले जाएंगे तो बचेंगे कितने। 4 में से एक सैनिक चला गया, 4 में से एक चला गया, तो बचा कितना होगा, 3/4 सैनिक बचे होंगे। किसके, x के। तो x के 3/4 मतलब 3x/4 सैनिक बचे हैं। और ये लोग जो बची हुई सामग्री उसे कितने दिन में खा लेते हैं, डी दिन में ही खा लेते हैं। तो आपको डी का मान बताना है। सॉल्व करिए। तो आप देखेंगे x कट गया, 4 इधर आएगा तो 4d, और 4 का गुणा 20 में होगा तो 80। 3 इंटू डी 3d, तो आपका 3d इधर जाएगा, 4d में से d गया, d बराबर 80 दिन। तो आपका आंसर आ गया 80 डेज। d बराबर 80 दिन आपका आ गया है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया सब लोगों के। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका अगला आ गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे इसका आंसर निकलेगा। एक ठेकेदार 85 दिनों में एक सड़क बनवाने का ठेका लेता है। ठीक है, 85 दिन में एक सड़क बनवाने का ठेका लेता है और 120 मजदूरों को काम पर लगाता है, जो रोजाना 10 घंटे काम करते हैं। 10 दिनों के बाद इन्होंने 10 दिन काम कर लिया, सभी हड़ताल पे चले गए। 25 दिनों तक
हड़ताल चली है, शेष काम को समय पर ही समाप्त करने के लिए कितने अधिक मजदूर ले आ जाएं अगर प्रत्येक मजदूर 8 घंटे पर डे काम करता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। आपने देखा कि 85 दिन में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया गया और 120 आदमी आपने लगाए हैं और 120 आदमी 10 घंटे रोजाना काम करते हैं और 10 दिनों के बाद, मतलब इन लोगों ने 10 दिन काम कर लिया है, तो 85 में से अगर 10 दिन निकल गया तो काम कितने दिन का बचा है? 75 दिन का। तो देखिए मजदूरों की संख्या आपको दी गई 120 और काम बचा है 75 दिन का और रोजाना कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10 घंटे। ठीक है, लोगों की संख्या और समय का गुणा करके काम निकाल लिया कि 120 आदमी हैं, 85 दिन में काम करना था पर 10 दिन काम कर चुके हैं, तो काम बचा है 75 दिन का और रोजाना 10 घंटे काम कर रहे हैं। अब उसके बाद सभी हड़ताल पे चले गए और 25 दिन हड़ताल चली है। तो आप देखिए 75 दिन में काम खत्म करना था, अब 25 दिन हड़ताल पे चले गए तो समय कितना बचा है सिर्फ हमारे पास? 50 दिन का। कह रहा शेष काम को, जो भी शेष काम बचा ये वाला, इस काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने आदमी और लाऊं? तो 120 तो पहले ही थे, मैं मान लेता हूं कुछ आदमी और आए होंगे तो सबको मैं x मान लेता हूं, बाद में x में से 120 घटा दूंगा। और काम समय पर समाप्त करना है, समय कितने दिन का है? 50 दिन का। और रोजाना कितने घंटे काम हो रहा है? 8 घंटे काम हो रहा है। तो सॉल्व करेंगे आप लोग, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 8 से जब इसे काटेंगे 8 एकम 8, 8 पंच 40 और 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, तो 5 दिया 15, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 225। मतलब 225 टोटल आदमी हैं। तो कितने आदमी और आए हैं? तो 120 तो पहले वाले निकाल दो, तो 225 में से अगर 120 पहले वाले निकाल देंगे तो हमारे आदमी बचे 105 आदमी हमारा और आया है। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान होते हैं, बस आपको क्या बनाना होता है, एक सिस्टमेटिकली एक इक्वेशन बनानी होती है और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। एक ठेकेदार 36 दिनों में एक सड़क बनवाने का ठेका लेता है और 40 मजदूरों को काम पर लगाता है। ठीक है, जो 8 घंटे रोजाना काम करते हैं, 20 दिनों के बाद, मतलब इन लोगों ने 20 दिन काम कर लिया है, तो काम कितने दिन का बचा है? 36 दिन का काम था, 20 दिन काम हो चुका है, तो काम बचा है सिर्फ 16 दिन का। तो 40 मजदूर है मेरे, 40 मजदूर हैं और 36 दिन में पूरा काम करने का ठेका लिया था और 20 दिन उन्होंने काम कर लिया है, तो 36 में से 20 गया तो 16 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। और रोजाना कितने घंटे काम करें? 8 घंटे। ये काम मेरा बचा हुआ करने के लिए। अब क्या हो रहा है? 20 दिन बाद सभी हड़ताल पे चले जाते हैं, 10 मजदूरों को काम से निकाल दिया जाता है। तो पहले हमारे 40 मजदूर थे, अगर 10 मजदूर निकल गए तो मजदूर कितने बचेंगे मेरे पास? 30 बचेंगे। और 6 दिन तक काम बंद रहता है, तो मेरे पास 16 दिन बचे थे, 16 दिन में से 6 दिन तो काम बंद रहा है, तो समय कितने दिन का रह गया? सिर्फ 10 दिन का। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने आदमी और चाहिए? अब प्रत्येक मजदूर 4 घंटे रोजाना काम करता है। तो देखिए मेरे पास 30 मजदूर बचे हैं, कुछ मजदूर और आ जाएंगे, तो मैं क्या मान लेता हूं? वो मजदूर जो आए उन्हें x मान लेता हूं। भाई 40 आदमी थे, 10 आदमी काम से निकाल दिए तो आदमी बचे हैं 30। अब कह रहा कितने आदमी और लाऊं? तो 30 में मैंने x जोड़ दिया, x आदमी और ले आओ। और समय जो बचा है 10 दिन का बचा है और रोजाना कितने घंटे काम हो रहा है भाई? 4 घंटे काम हो रहा है। तो सॉल्व कर लीजिए। 10 इंटू 4 40, 40 40 गया, 16 अट्ठे 128, इस 30 को इधर भेजेंगे बराबर x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 128 में से 30 गया, तो आपका आंसर आना चाहिए 98। x बराबर 98 आना चाहिए। चेक कर लीजिए 98 आदमी आपके और आएंगे। x बराबर 98 आदमी आपके और आएंगे। बताइए कर पाएंगे? कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताइए, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सड़क बनवाने का ठेका लेता है, उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाता है और 35 दिन बाद उसने 100 आदमी और काम पर लगा दिए ताकि काम समय में पूरा हो सके। तो ज्ञात करो अतिरिक्त आदमी ना लगाए जाते तो कुल काम कितने दिन लेट खत्म होता। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? सब लोग पढ़ें पहले अच्छी तरह क्वेश्चन को और कोशिश करें आंसर निकालने के लिए। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सड़क बनवाने का ठेका लेता है और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाता है। चलिए ठीक है, 35 दिन के बाद उसने देखा 100 आदमी, 35 दिन के बाद 100 आदमी उसने काम पे और लगा दिए। ध्यान दीजिए, 40 दिनों में सड़क बनवाने का ठेका लिया गया, उसके लिए उसने 100 आदमी लगाए हैं और 100 लोगों ने कितने दिन काम किया है? 35 दिन उसने काम किया है।
100 लोगों ने 35 दिन काम किया है, तो 100 लोग अगर 100 लोगों ने अगर 35 दिन काम किया तो 100 लोग 35 दिन में कितना काम कर लेंगे? 100 लोगों ने 35 दिन में कितना काम कर लिया है? 3500। ठीक है, अब कह रहा है उसने 100 आदमी काम पर और लगा दिए, तो 100 आदमी तो पहले थे, 100 आदमी और आगे तो आदमी हो गए 200, ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए। और समय कितने दिन का था? 40 दिन का। उसमें से 35 दिन काम हो चुका है, 40 में से 35 हो चुका है, तो समय कितने दिन रह गया? 5 दिन। तो 200 लोगों ने 5 दिन काम किया होगा, तो 1000 काम यहाँ हो गया होगा। तो आप देखिए टोटल काम कितना आ गया आपका? 4500। ये आपका टोटल काम आ गया भाई, टोटल काम आ गया 4500। अब कह रहा है अगर 100 आदमी काम पर ना लगाए जाते, अगर 100 आदमी काम पर ना लगाए जाते तो बताइए काम कितने दिन लेट खत्म होता? अगर 100 आदमी काम पर और नहीं लगाए जाते तो इस काम को कितने लोगों को करना पड़ता? यही 100 लोगों को करना पड़ता। अगर 100 लोग इस 4500 काम को करते, अगर 100 लोग 4500 काम को करते तो कितना दिन लगता? 100 लोगों को 45 दिन का समय लगता। और पहले समय कितने दिन का था? 40 दिन का था। तो काम कितना दिन लेट खत्म होता? आप देख रहे हैं 45 दिन में हो रहा है, अगर 100 आदमी नहीं लगाते तो काम जो है 5 दिन लेट खत्म होता। 5 दिन लेट खत्म होता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 दिन लेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा समझ लीजिए। 100 आदमी काम पे लगाए हैं, 35 दिन तक काम किया, 100 इंटू 35, 3500 काम किया है। फिर कह रहा है 100 आदमी और आ गए, तो 100 और 100 200 आदमी हो गए और काम समय पर खत्म हो गया। समय 40 दिन का था, 40 में से 35 कर लिया है, तो 5 दिन और बचे हैं। 200 लोगों ने 5 दिन काम किया, 1000 काम और आ गया, तो टोटल काम आ गया 4500। अगर इस काम को अगर ये 100 लोग ही करते, अतिरिक्त वाले आदमी नहीं आते, तो 100 लोगों को करना पड़ता, तो 45 दिन का समय लगता। तो कितना लेट खत्म होता? पहले 40 में हो रहा था, 45 में 5 दिन लेट खत्म होता। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 50 मजदूर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे साथ मिलकर काम करें और प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाएं। तो अब काम कितने दिन में होगा? देखिए 50 आदमी जो हैं 40 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। तो मैं बोलूँ काम कितना होगा? अगर 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं तो 50 इंटू 40 काम आ गया सर 2000 के बराबर। ये 2000 के बराबर मेरा काम है। अब अगर यदि वे साथ मिलकर काम करना शुरू करें, चलिए उन्होंने एक साथ काम पे लगा दिए, यहाँ पे आदमी लिख देता हूं और यहाँ पे समय। अगर वो सभी मिलकर काम स्टार्ट करें, सभी आदमी कितने हैं? 50, मतलब 50 लोगों ने काम स्टार्ट किया है, 50 लोग काम पे लगा दिए और कंडीशन लगी है प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 आदमी चले जाएंगे। मतलब 50 लोगों ने 10 दिन काम किया होगा और 10 दिनों के बाद 5 आदमी चले जाएंगे, तो आदमी बचेंगे 45। फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे 40, फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे 35, फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे। इस तरीके से काम चलता रहेगा और जब तक चलेगा जब तक काम 2000 ना हो जाए। तो काम कितने समय में खत्म हुआ है? ध्यान दें। तो 50 आदमी अगर 10 दिन काम करेंगे तो यहाँ पे कितना काम हो गया भाई? 500। 45 आदमी 10 दिन काम करेंगे, कितना काम हो गया? 450। यहाँ कितना हो जाएगा? 400 और यहाँ कितना हो गया? 350। काउंट करिए कहीं 2000 हो तो नहीं गया। तो 5 और 4 9 और 4 13, 13 3 16 और 50 1700 काम हो गया है। 1700 काम हो चुका है, अभी 300 काम बाकी है। तो 30 लोगों से अगर 10 दिन काम करवा लोगे तो 300 काम ये कर देंगे और अगर अब आप जोड़ोगे तो ये काम 2000 के बराबर आ गया है। तो कितना समय लगा है? 10 20 30 40 10 50 दिन। 50 दिन का समय लगा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 डेज। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्वेश्चन है, समझ लीजिए समझ में आया कि नहीं आया। सब लोग ध्यान दें, समझ में सब लोगों के आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को। कि 50 लोगों ने काम स्टार्ट किया, 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, 45 आदमी रह जाएंगे, फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, फिर ये 10 दिन काम करेंगे। इस तरीके से काम चलेगा और इस तरीके से काम चलेगा। तो देखिए टोटल काम कितना हो गया? 2000 हो गया और समय कितना लगा है? 50 दिन का समय आ गया। इसका बताइए। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो सबसे पहले अगर मैं काम निकालूं, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करेंगे, 40 इंटू 30 कितना हो गया? 1200। ये आपका काम आ गया 1200। अब देखिए यहाँ पे आदमी लिखिए और यहाँ पे समय।
यहाँ आदमी लिखिए, यहाँ समय। तो सभी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, सभी लोग कितने, 40 लोगों ने काम स्टार्ट किया है। अब कंडीशन क्या लगी है, 10 दिनों के बाद 5 आदमी चले जाएंगे, मतलब 40 लोगों में 10 दिन काम किया इन्होंने, फिर 5 आदमी चले गए तो 35, फिर ये 10 दिन काम हुआ है, फिर 30, फिर ये 10 दिन काम हुआ है, फिर 25, फिर ये 10 दिन काम हुआ। इस तरीके से काम चलता रहेगा, फिर ये 20, इस तरह से काम चलेगा। कब तक, जब तक टोटल काम 1200 ना हो जाए। तो काउंट कर लेते 1200 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखेंगे 40 × 10 400, यहाँ पर 350, यहाँ पर 300, यहाँ पर 250, और देखिए कितना है, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 1200। ज़्यादा हो गया भाई, ये तो ज़्यादा काम हो गया। 4 और 3 7 और 3 10, देखिए ज़्यादा काम हो चुका है, तो आपको आगे नहीं जाना था। ध्यान दें, 40 × 10 400, 35 × 10 350, 30 × 10 300, तो कितना हो गया, 4 और 3 7 और 3 10, 1050 काम हो गया है। 1050 काम हो गया है। मुझे 1200 काम करवाना था, तो कितना काम बचा है, 150, मतलब मुझे आगे 150 काम करवाना है। तो 25 लोगों से कितने दिन काम कराऊंगी, 150 काम हो जाए। 25 लोगों से कितने दिन काम कराऊंगी, 150 काम हो जाए। तो 25 में किसका गुणा करूँ, 150 आ जाए। तो आप कहेंगे 6 दिन काम कराइए, 25 छिक्के 150 हो जाएगा, और आपका काम पूरा 1200 खत्म हो गया। तो कितना हो गया, 10 20 30 और 10 6 36, तो आपको 36 दिन का समय लगेगा। ये आपका आंसर आ गया, देख लें 36 डेज। ठीक है, 36 दिन आपका आंसर आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है। चलिए बताइए, ऐसा ही सेम अगला क्वेश्चन आया है, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या आएगा। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो पहले काम निकाल लेंगे। 60 × 40 कितना आ गया, 2400। ये मेरा काम आ गया 2400। ठीक है, अब कह रहा है वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो आदमी लिखिए और यहां पर समय। कह रहा है सभी लोगों ने साथ में काम स्टार्ट किया। सभी लोग कितने, 60 लोग। 60 लोगों ने काम स्टार्ट किया। कंडीशन लगी है प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 आदमी चले जाएंगे। तो 60 लोगों ने 10 दिन काम किया, फिर 5 लोग चले गए, तो 50 लोग बचेंगे। सॉरी, 5 आदमी जा रहे हैं, 55 बचेंगे। फिर 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, 50 बचेंगे। फिर 10 दिन काम करेंगे, फिर 45, फिर 10 दिन काम करेंगे, फिर 40। इस तरीके से काम चलता रहेगा, और जब तक चलेगा जब तक काम 2400 ना हो जाए। समझ में आ रहा होगा अब आपके। तो 60 × 10 कितना हो गया, 600। ये कितना हो गया, 550। ये कितना हो गया, 500। ये कितना हो गया, 450। या जोड़िए कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 और 5 16 और 4 20, 50 और 50 2100 काम हो गया है। 2400 में से 2100 हो गया, तो काम कितना बचा है, 300। अगर आप 40 लोगों से 10 दिन काम करवाएंगे तो 400 काम हो जाएगा, पर मुझे 300 करवाना है। तो बताइए 40 में किसका गुणा करूँगी, 300 आ जाए। 40 में किसका गुणा करूँगी, 300 आ जाए। तो आप क्या करें, 40 का भाग 300 में दे दें, आपको मालूम पड़ जाएगा। 300 में 40 का भाग देंगे, 2 से कटेगा 2 बार, ये 15 बार, और 2 का भाग जब 15 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 दिन। 40 में अगर 7.5 का गुणा करेंगे 300 आ जाएगा। तो गुणा वाला नंबर ढूंढने के लिए 40 का भाग 300 में दे दिया, 7.5 आ गया है, मतलब 40 में 7.5 का गुणा करेंगे 300 आ जाएगा। अब आप इस काम को जोड़ेंगे तो 2400 आ गया। समय लगा है 10 20 30 40 और 7.5, 47.5 दिन। 47.5 दिन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। 47.5 दिन आपका आंसर आ चुका है, जो कि एकदम राइट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा बताएं, सब लोग पढ़ें। एक ठेकेदार 150 दिनों में किसी कार्य को करने का ठेका लिया, और इसके लिए उसने 20 आदमी 30 महिलाएं 75 बच्चों को काम पे लगाया। ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूं साथ साथ। 20 आदमी 30 महिलाएं और 75 बच्चे उसने काम पे लगाए हैं। ठीक है, परंतु 60 दिन के बाद 1/4 काम ही हो पाया। मतलब इन लोगों ने 60 दिन काम किया है, 60 दिन काम किया है,
और 60 दिन में 1/4 मतलब 4 में से 1 काम कर पाएंगे, 4 में से 1 काम इन्होंने कर पाया है। ठीक है, अब उसने क्या किया है, अब उसने सारी औरतों को काम से हटा दिया, जितनी महिलाएं थी सबको हटा दिया है, 50 बच्चों को भी हटा दिया है और उसकी जगह अतिरिक्त आदमी रख लिए हैं। देखिए पहले 20 आदमी थे, कुछ अतिरिक्त आदमी और आए होंगे, तो आदमी कितने होंगे, 20 पहले रहे होंगे और मान लेता हूँ x आदमी और आए होंगे, या तो आप टोटल आदमी x मान लें पहले ही, मैं मान लेता हूँ सारे आदमियों को मिलाकर x के बराबर हैं। ठीक है, बाद में 20 घटा दूंगा, 20 आदमी ये हैं, कुछ आदमी और आए होंगे, टोटल आदमी कितने हो गए, x आदमी हो गए हैं, x मैन हो गए हैं। सारी महिलाओं को हटा दिया है तो महिलाएं तो रही नहीं है, 50 बच्चे भी हटा दिए, पहले 75 बच्चे थे, 50 निकल गए तो कितने बचे, 25 बच्चा है, जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले ही खत्म हो गया। मतलब पहले आपने देखा 150 दिन में काम खत्म करना था, 60 दिन काम हो चुका है तो समय बचा है 90 दिन, पर काम आपने 5 दिन पहले ही खत्म कर दिया है, मतलब 85 दिन में ही काम खत्म कर दिया आपने। तो यहां पर ये काम खत्म करने में आपको 85 डेज लगे हैं, और काम कितना है, 4 में से 1 काम ही तो हुआ था, तो बचा कितना है, 3 काम, तो 3 काम हुआ है यहां पर। ठीक है, इसके बाद बोला गया है अतिरिक्त आदमियों की संख्या बताइए, और बोला गया 3 आदमी बराबर 5 औरतें और 2 औरतें बराबर 3 बच्चा। इतना डेटा आपको दिया गया है, तो आप ध्यान दें इस डेटा पे। क्या दिया गया, 3 आदमी बराबर 5 औरतें, मतलब 3 आदमी जो हैं 5 महिलाओं के बराबर दिए गए हैं, और कह रहा है 2 महिलाएं जो हैं 3 बच्चों के बराबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डेटा को मिलाएंगे, मिलाकर 1 आदमी 1 महिला 1 बच्चे का काम निकाल लें। ठीक है, 3 आदमी बराबर 5 महिलाएं, 2 महिलाएं बराबर 3 बच्चे। तो आप देखेंगे f को जब इधर लेके आएंगे तो m/f बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 5/3। b को इधर लेके आएंगे तो f/b बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा 3/2। तो देखिए आपका ये अनुपात आ गया, m और f का रेशियो आ गया है। m और f का जो अनुपात आया है वो कितना आया है, 5:3, और f और b का जो रेशियो आया है वो आया है 3:2। अब इन दोनों रेशियो को मिलाकर m/f/b का रेशियो निकाल लीजिए। तो आप देखिए जब इन्हें आप मिलाएंगे तो यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, दोनों में f कॉमन है, f के हिस्से में यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, f का हिस्सा दोनों में बराबर है, तो डायरेक्टली रेशियो को मिला देंगे, m के हिस्से में 5, f के हिस्से में 3 और बच्चे के हिस्से में 2, ये आ गया। तो 1 आदमी के हिस्से में 5 आ रहा है, 1 आदमी 5 काम करेगा तो 1 महिला 3 करेगी और 1 बच्चा 2 करेगा। तो बस आपको क्या करना है, आदमी की जगह 5 रखना है, महिला की जगह 3 और बच्चे की जगह 2। तो आदमी की जगह जब 5 रखेंगे यहाँ पे तो 5 × 20 कितना आ जाएगा, 100। महिला की जगह 3 रखेंगे, 3 × 30 कितना हो गया, 90। अब बच्चे की जगह 2 रखेंगे, 75 × 2 कितना हो जाएगा, 150। आप जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150 और 100 250, 250 और 90 कितना हो जाएगा, 340। यहाँ पर रखेंगे आदमी की जगह 5 × x 5x, और बच्चे की जगह 2 रखेंगे, 2 × 25 कितना हो जाएगा, 2 × 25 आ जाएगा 50। अब लगा दें m1d1/w1, तो ये कितना है, 340 × 60/1। काम कितना है, 1। यहाँ कितना आएगा, 5x + 50 × 85/3। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसे हटा दूं मैं इधर वाले को, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। चलिए सॉल्व करेंगे। 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। ठीक है, 5 से फिर कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 चौक 20, 4 बार। तो आप देखेंगे 6 × 240, 3 का गुणा कर देंगे, 240 × 3 कितना आ जाएगा, 720, 24 दिया 72, 720। भाई 4 का और 60 का गुणा किया, 240 में 3 का गुणा करेंगे 720, ये 50 इधर आ जाएगा, माइनस का 50 बराबर 5x।
तो 5x बराबर आए, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 चला गया, 670, 5 एकम 5, 5 6 15, 5 24, x बराबर 134 आ गया, मतलब 134 आदमी चाहिए। पर इस 134 आदमी में 20 आदमी तो मेरे पुराने वाले भी हैं, ठीक है। तो आपके पास जो आए आदमी वो कितने होंगे, 134 माइनस 20, तो आपका आंसर आएगा 114 आदमी। लिख लीजिए, ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना था, वही M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2 लगाना था। ये रिलेशन दिया गया था, इसकी सहायता से आपने आदमी महिला बच्चों का संबंध निकाल लिया था और आपका आंसर आ गया है। बताइए, 114 आदमी आपका आंसर आया है, जो आगे आपने बड़ी आसानी से कर लिया। 60 × 4 करेंगे 240, 240 में 3 का गुणा करेंगे 720, ये माइनस प्लस का 50 इधर आएगा, माइनस का 50 बराबर 5x, 5x बराबर 670, तो x की वैल्यू 134 आ गई है। अब 134 जब है, जब 20 पहले थे, तो पहले वाले 20 निकाल देंगे, तो अतिरिक्त आदमी कितने आए, 114 आदमी आपके अतिरिक्त आए हैं। ठीक है, कर पा रहे हैं? चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। 6 आदमी 10 औरतें 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिनों में जोत सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 आदमी और 10 औरतें, 6 आदमी और 10 महिलाएं 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग 6 घंटे रोजाना काम करें और 15 दिन काम करें, तो आप जोत सकते हैं। तो देखिए, इस डेटा का तो कोई मतलब है नहीं है। 5/12 का मतलब क्या, 12 में से यहाँ पे कितना काम हुआ है, 12 में से यहाँ पे 5 काम हुआ है, 12 में से 5 काम हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर 2 और आदमी और 4 महिलाएं काम पे लगाई जाएं, 2 और आदमी और 4 महिलाएं, तो 2 आदमी और लगा देंगे तो 6 आदमी में 2 आदमी आ जाएंगे, 8 आदमी, और 4 महिलाएं और लगा देंगे, 10 महिलाओं में 4 महिला जुड़ जाएंगी तो 14 महिलाएं हो जाएंगी। और जो रोजाना 7 घंटे काम कर रहे हैं, ये 7 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं, अब काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, अब काम कितने दिन में, बचा हुआ काम लिखिएगा, बचा हुआ काम, और अब बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा। तो मान लेता हूं D दिन में खत्म होगा। काम कितना बचा है, 12 में से 5 हो गया, तो बचा कितना काम होगा, 7 काम बचा है। ठीक है, और बोला गया 2 आदमी बराबर 3 महिलाएं, 2 आदमी बराबर 3 महिलाएं दी गई हैं, तो F आपका इधर आ जाएगा, तो M/F बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, M/F बराबर 3/2 आ जाएगा। तो M की जगह 3 रख दीजिए, F की जगह 2, M की जगह 3 रखिए, F की जगह 2, तो 3 × 6 कितना आ जाएगा, 18, और वहां 2 रखेंगे, 2 × 10 कितना हो गया, 20, 18 20 कितना हो जाएगा, 38। M की जगह 3 रखेंगे, 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24, F की जगह 2 रखेंगे, 2 × 14 कितना होगा, 28, 8 4 12 की 2 हाथ लगा 1 52 आ गया। ठीक है, तो चलिए लगाइए M1 D1, 38 6 घंटा 15 अपॉन काम क्या किया है, 5, यहाँ पे लगाइए 52 × 7 × D अपॉन काम क्या किया है, 7 ही किया है। M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2 लगा दिया है। 7 से 7 कट गया, 5 या 15 कट गया। अगर अब कुछ कट रहा हो तो काट के देख लें क्या कट रहा है। आप देखेंगे 2 से और कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 26 बार, और 2 से कटेगा ये 3 बार, फिर 2 से कटेगा ये 13 बार, और 2 से कट जाएगा ये 19 बार। तो 3 तरह का 9 और 19 नंबर कितना होता है, 171। इसमें 13 इधर आ जाएगा, 13 का भाग दे दीजिए, D की वैल्यू आ जाएगी 171/13 दिन। तो 13 का भाग देकर चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। 13 का जब भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, 13 कम 13, 13 दिया 39, 13 बार जाएगा। 13 सही 2/13, 13 दिया 39, 41 में 39 गया, 2 बचेगा, 13 सही 2/13 दिन। ये आपका आंसर आएगा, चेक कर लें। 13 सही 2/13 दिन। तेरह सही 2/13 दिन आपका आंसर आना चाहिए। कर पाएंगे? बताएं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के। ये सब क्वेश्चन बार बार एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछे गए हैं।
ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी पूछे गए, यूपीएसआई की परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि यूपीएसआई का लेवल भी बहुत अच्छा है। यूपीएसआई को आप हल्के में नहीं लेंगे, यूपीएसआई के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए। अब आ जाइए अगले टाइप का क्वेश्चन पे। ए किसी कार्य को 6 दिन में संपन्न करता है, बी उसे मात्र 5 दिन में कर लेता है और काम का ठेका 220 रुपये का है, तो बी को कितना रुपया मिलेगा या दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सबसे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, कभी भी अगर इस तरह के पैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी भी इस तरह के पैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इन पैसे वाले क्वेश्चनों में ये जो मजदूरी दी गई है, ये जो पैसा दिया गया है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा पैसे का बंटवारा इनकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग करना है। कार्य क्षमता मतलब कार्य के अकॉर्डिंग करना है। जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो व्यक्ति कम काम करेगा उसे कम पैसा मिलेगा। मतलब पैसे का बंटवारा हमेशा कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे आपसे बोला गया ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं ए और बी के समय का रेशियो निकालूं, ए और बी के समय का रेशियो कितना आ जाएगा, 6:5। और आपको मैं बता चुका हूं, समय का जब उल्टा करते हैं तो कार्य क्षमता का अनुपात आ जाता है। समय के अनुपात का उल्टा करेंगे तो कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा 5:6। तो ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया है। अब कार्य क्षमता का अनुपात आ गया तो इस अनुपात में पैसा बांट दीजिए। तो किसका हिस्सा बताना है, बी का। तो आप देखेंगे सर बी के हिस्से में कितना आ रहा है, 6, कितने में से 6 और 5, 11 में से, इंटू टोटल पैसा कितना है 220। तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 20, 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई, 120 रुपया। तो आपका आंसर आ गया 120 रुपया, बी का हिस्सा हो जाएगा। आपने टाइम का रेशियो निकाला, टाइम का उल्टा किया, कार्य क्षमता का रेशियो आ गया, और इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपने पैसे का बंटवारा कर दिया कि भाई बी ने 6 काम किया है, कितने में से, 11 में से, 6/11 इंटू 220, 120 रुपया आपका आ जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा पैसे का बंटवारा कार्य क्षमता मतलब कार्य के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए इस पे आ जाइए। ए बी सी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए 6500 रुपये में ठेका लिया गया। ए काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर लेता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर ने उसे पूरा किया तो बी को मजदूरी कितनी मिलेगी। तो आपको पता है कि टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी सी का समय आपको अलग अलग दिया ही गया है, तो समय का रेशियो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए का समय कितना है, 10 दिन, और बी का कितना है, 15 दिन, और सी का समय कितना है, 20 दिन। ठीक है, ये समय का रेशियो आ गया है। और आपको पता है समय का जब उल्टा कर देंगे तो कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का। तो 10 का उल्टा होगा, आप देखिए 5 से कट रहा है पहले, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20। तो आप सॉल्व करेंगे एफिशिएंसी का, 2 का उल्टा कितना है, 1/2, 1/3, 1/4। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। ऐसे मत कर देना 2 3 4 का उल्टा 4 3 2 कर लो, ये सिर्फ 2 के रेशियो में होता है। ए और बी के उल्टा बी और ए हो जाता है, पर 3 के रेशियो में ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उल्टे का मतलब होता है 1/, में लिखना। तो 2 का उल्टा 1/2, 1/3, 1/4। बहुत सारे लोग सोचते हैं उल्टे का मतलब है 4 3 2 कर लो। अब ये रेशियो आ गया, इसे सॉल्व करिए। अनुपात जब भिन्न में आता है तो क्या करते हैं, अनुपात जब भिन्न में आता है तो नीचे वालों का एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं। तो 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो 12 गुणा यहाँ करेंगे, 12 गुणा यहाँ करेंगे, 12 गुणा यहाँ करेंगे। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। तो ये रेशियो आ गया 6 4 3। अब इस रेशियो में आप पैसे का बंटवारा करें, पैसा कितना है 6500 रुपये, और हिस्सा किसका निकालना है, बी का। तो बी का हिस्सा निकाल लें। तो बी के हिस्से में कितना आ रहा है भाई, 4, कितने में से, 6 और 4 10 और 3 13 में से, इनटू टोटल पैसा कितना दिया गया 6500, 13 पंजे 65, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2000। ये आपका आंसर आ गया 2000, लिख लें। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। अब ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में रेगुलरली पूछे जाते हैं। ए और बी द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपये में ठेका लिया गया। ए अकेले काम को 8 दिन में करेगा, बी 12 दिन में करेगा, लेकिन सी की सहायता से वे इस काम को 4 दिन में कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, नहीं सॉरी 8 दिन में कर रहा है। ए जो है काम को 8 दिन में कर लेता है,
और जब बी अकेला काम कर रहा है तो यही काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, फिर बोला गया है लेकिन सी की सहायता से मतलब कि ए और बी मिलकर अगर सी की सहायता लें, मतलब तीनों मिलकर काम करें, तो यही काम 4 दिन में भी हो जाता है। यही काम 4 दिन में भी हो जाता है। तो बताइए सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। भाई ए जो है पूरे काम को 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलकर अगर सी की सहायता लेंगे तो 4 दिन में काम कर लेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले वर्क एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि हमें तो ए बी सी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो 8, 12 और 4 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 8, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। माना कि मेरा टोटल काम 24 के बराबर है। कितने के बराबर है भाई, 24 के बराबर। ठीक है, ए जो है 8 दिन में 24 काम करेगा, तो एक दिन में 8 तिया 24, 12 दिन में 24 काम करेगा, 12 दूनी 24, 4 छक्के 24। ठीक है, अब बोला गया है कि भाई ए तो एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, पर जब तीनों मिल जाते हैं तो 6 काम हो रहा है। 6 काम में ए ने कितना किया है, 3, बी ने कितना किया है, 2, 3 और 2 5। अब 5 में क्या जोड़ूंगी, 6 आ जाए, तो सी कितना काम करेगा, 1। तो आपने इनकी कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लिया है, ए बी सी की कार्य क्षमता का। तो ए कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, सी कर रहा है 1। ये इनकी कार्य क्षमता का रेशियो आ गया है। तो हमें किसकी बतानी, सी की मजदूरी बतानी है, सी का हिस्सा। तो सी के हिस्से में सर 1 आ रहा है, कितने में से, 6 में से, इनटू टोटल पैसा कितना है, 300 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपया। ये 50 रुपया आपका आंसर आ गया है। आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर, लाजवाब। अगला क्वेश्चन, एबीसी एक काम को 707 रुपए में पूरा करने का ठेका लेता है। चलिए तीनों मिलकर पूरा काम करने का ठेका लेते हैं, जिसमें ए और बी मिलकर 5/7 काम करते हैं। मतलब ए प्लस बी ने मिलकर 5/7 काम किया है। 5/7 का मतलब 7 में से 5 काम किया है। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, सी ने। तो सी कितना करेगा, 7 में से 5 काम तो उसने कर लिया, तो 7 में से 5 हो गया, तो बचा काम कितना है, 2। तो सी करेगा 2/7 काम। तो बताइए सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो आप देखेंगे सी की मजदूरी आपको बतानी है। तो सी ने 2/7 काम किया, 2/7 का पैसा मिलेगा। पैसा कितना है, 707। तो सी ने 2 काम किया आउट ऑफ 7 इंटू पैसा 707। इससे कट जाएगा कितनी बार, 101 बार। 101 इंटू 2 कितना आंसर आ जाएगा, 202 रुपया। बताइए आपका आंसर आ गया 202 रुपया। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। एबीसी एक काम को करने के लिए 480 रुपए में ठेका लेता है। इसमें ए और बी साथ मिलकर 1/4 काम करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर 1/4 काम कर रहे हैं। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, सी। वो कितना होगा, 4 में से 1 काम कर लिया, तो बचा काम कितना है, 3/4। 3/4 काम। अब बताइए सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो सी ने 3/4 काम किया है, और 3/4 काम का पैसा कितना है, 480। तो आप देखेंगे 4 से कटेगा ये कितनी बार, 120 बार। 120 इंटू 3 कितना, 12 3 60, 360 रुपये सी का हिस्सा आ गया। भाई सी ने 3 काम किया आउट ऑफ 4, 3/4 इंटू 480, 360 आ गया आपका। ठीक है, बताइए ए बी सी डी मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, उन्हें क्रम से 60, 80, 90, 120 रुपये की मजदूरी मिलती है। यदि उनको दी गई मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप है। देखिएगा जो मजदूरी है वो कार्य क्षमता के बेसिस पे है। तो ज्ञात करें ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, यदि वे सभी मिलकर 4/35 दिनों में काम को कर लेते हैं। तो देखिए इस बार आपको पैसा दिया गया कि ए को 60 मिल रहा है, बी को 80 मिल रहा है, सी को 90 मिल रहा है, डी को 120 मिल रहा है। तो अगर मैं इनके पैसे अगर दिया गया है, तो आपको पता है जो पैसा है वो मजदूरी जो है वो कार्य क्षमता के अनुरूप है। तो अगर आप पैसे का अनुपात निकाल लें और मजदूरी का अनुपात निकाल लें, दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि मजदूरी जो है कार्य क्षमता के अनुरूप ही बांटी गई है। जो मजदूरी का रेशियो आएगा वही आपकी कार्य क्षमता का भी रेशियो आएगा। तो आप देखेंगे 60, 80, 90 और 120। ठीक है, 0, 0, 0, 0, 6, 8, 9 और 12। जी इनकी मजदूरी का अनुपात आ गया 6, 8, 9, 12। ठीक है, ये आ गया आपका। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 6, 8, 9, 12। कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। इसका मतलब कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम।
इसका मतलब हुआ कि ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी करेगा 8 और सी करेगा 9 और डी करेगा 12। और चारों अगर मिल जाएं तो चारों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 4 सही 4/35 दिन में। तो मैं बोलूँ पूरा काम कितना है? टोटल वर्क। तो आप देखिए एक दिन में चारों कितना काम कर रहे हैं? 12 और 8 20 और 9 29 और 6 35 काम कर रहे हैं एक दिन में। और पूरा काम 35 चौक 140 और 4 144/35 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में 35 काम करेंगे तो इसे 35 से 35 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 144 काम। आप देख रहे हैं आपका 144 काम आ गया है। ठीक है, अब ए और बी अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे? तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? ए जो एक दिन में 6 काम करता है, तो 144 काम करने में 144/6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 दिन लगेंगे। और बी 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 और 8 64, 18 दिन में करेंगे। तो 18 दिन, ये 24 दिन, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 और 18। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? किसी भी विद्यार्थी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब लोग समझ पाएंगे क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है। आपको दिया गया पैसे का अनुपात ही कार्य क्षमता का अनुपात होगा। ये आपकी कार्य क्षमता का अनुपात है, ये आपके एफिशिएंसी का रेशियो है, क्योंकि पैसा जो है कार्य क्षमता के बेसिस पर ही बांटा जाता है। टोटल वर्क आपने निकाल लिया, चारों मिलकर एक दिन में 35 काम करेंगे, पूरा काम इतने दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम 144 आ गया। तो ए कितना समय लगाएगा, बी कितना समय लगेगा, आपने निकाल लिया। अब आपसे बोला गया ए, बी व सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2, 3, 4 है। कहीं और व्यस्त होने के कारण ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं। इस प्रकार काम 10 दिनों में समाप्त हुआ है। ये उन काम की कुल मजदूरी 1200 रुपये है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है? अब देखिए ध्यान दें सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। कार्य क्षमता, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया 2, 3, 4। इसका मतलब हुआ कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी जो है 4 काम कर रहा है। अब क्या बोला गया है? क्या बोला गया क्वेश्चन में? कह रहा है कहीं और व्यस्त होने के कारण ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं और काम 10 दिनों में हुआ है। अब आप मुझे बताइए, अगर टोटल काम 10 दिनों में हुआ है और एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, तो इन्होंने काम कितने दिन किया होगा? 10 दिनों में अगर अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ए ने 5 दिन काम किया होगा और सी ने भी 5 दिन काम किया होगा, है ना? ए ने भी 5 दिन काम किया और सी ने भी 5 दिन काम किया होगा, क्योंकि ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं। तो 10 दिनों में अगर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे तो ए और सी ने 5 दिन काम किया, और बी आपका लगातार काम कर रहा है तो बी ने कितने दिन काम किया होगा? बी ने 10 दिन काम किया होगा, क्योंकि बी आपका रोजाना काम कर रहा है। और इस काम को 1200 रुपये मिले तो प्रत्येक का हिस्सा। तो पहले आप काम का रेशियो निकाल लें कि काम हुआ क्या है, कार्य क्षमता और काम। तो एक दिन में 2 काम करेगा तो 5 दिन में 2 पंजे 10 काम आ गए यहाँ पे। एक दिन में 3 काम, 10 दिन में 10 या 30 आ गया, और 4 × 5 कितना हो गया? 20। तो 0, 0 कट जाएगा, तो आपका रेशियो 1, 3, 2 का आ गया है। ये इनके काम का रेशियो आ गया। इस रेशियो में पैसे को बांट दें तो आपको किसका हिस्सा निकालना है? मान लीजिए आपको निकालना हो ए बी सी तीनों का हिस्सा, तो आप क्या कहेंगे? ए के हिस्से में सर 1 आ रहा है, बी के हिस्से में 3 और सी के हिस्से में 2। तो आप जोड़ेंगे, टोटल कितना हो रहा है? 6। और पैसा कितना बांटना है? 1200। मतलब 6 बराबर 1200। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 200। 1 बराबर 200, तो एक के हिस्से में तो 1 ही आ रहा, तो एक के हिस्से में 200 रुपये आ गया। यहाँ 3 आ रहा है तो 1 बराबर 200, 3 बार 200 × 3 कितना आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। और यहाँ कितना है? 1 बराबर 200, 200 × 2 कितना हो जाएगा? 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 400, 600 और 200 रुपया। समझ पा रहे हैं सभी लोग? कर पा रहे हैं? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबकी समझ में चीजें आ रही हैं, सब बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए बी सी तीनों मिलकर 18 दिनों में 2700 रुपये कमाते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों में 940 रुपये, बी और सी दोनों मिलकर 20 दिनों में इतना, तो सी को मजदूरी कितनी मिलेगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप देखिए ए बी सी अगर 18 दिनों में 2700 रुपये कमा रहे हैं तो मैं एक दिन में कितना कमाएंगे बताइए? 2700 / 18
9 दूनी 18, 9 तिया 27, 302 से 300 कटेगा तो कितना आ जाएगा 150 रुपया। तीनों मिलकर एक दिन में 150 रुपया कमाएंगे। ठीक है, अब बोला गया ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों में 940 रुपये कमाते हैं, तो ए प्लस सी एक दिन में कितना कमाएंगे? तो आप देख रहे हैं 10 दिनों में 940 रुपया कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 94 रुपया कमाएंगे। एक दिन में 94 कमा रहे हैं। बी और सी एक दिन में कितना कमा रहे हैं? बी और सी, तो बी और सी 20 दिनों में अगर 1520 रुपया कमा रहे हैं तो एक दिन में 20 का भाग दे देंगे, 776 रुपया कमाएंगे। तो आपको बताना है सी की मजदूरी क्या होगी, आपको बताना है। तो बताइए सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? ये तीनों मिलकर 150 रुपया रोजाना कमा रहे हैं, ए और सी मिलकर 94 कमा रहे हैं, बी और सी 76 कमा रहे हैं। क्योंकि 20 दिन में अगर इतना पैसा कमाएंगे तो एक दिन में 20 का भाग दे देंगे। तो अब आप इसका आंसर निकालने के लिए क्या करें, ध्यान दें इधर, आपको सी का हिस्सा निकालना है। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए आप इन्हें जोड़ें। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। भाई 2 बार सी हो गया ना। अब इनका हिस्सा कितने के बराबर है? 6 और 4 10, हासिल लागी 1, 9 और 7 16 और 17, 170 रुपया के बराबर हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे आपको सी का हिस्सा निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना कमा रहे हैं? 150, तो यहाँ पर 150 आ जाएगा इसकी जगह। तो 150 को जब इधर भेजेंगे तो 170 में से 150 गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 रुपया। बताइए आपकी समझ में आया कि नहीं आया? 20 रुपया आपका आंसर आएगा। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ध्यान देके मुझे बताएं, आपकी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी विद्यार्थी को, सब की समझ में सब कुछ आ रहा है। भाई जब इन्हें जोड़ेंगे तो ए बी सी प्लस सी, अब ए बी सी तीनों मिलकर 150 रुपया कमा रहे हैं, तो सी का हिस्सा निकालना, 150 को इधर भेजेंगे, 94 और 76 170, और 150 जब इधर जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 20 लड़के 15 दिनों में, 20 लड़कों की 15 दिनों की मजदूरी 9000 है। यदि एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है, तो कितने पुरुष 30 दिनों में 13,500 रुपये अर्जित करेंगे? ध्यान दें, देखिए 20 लड़का 15 दिन काम कर रहा है, और 15 दिन में क्या काम कर रहा है? पैसे कमाने का। कितना पैसा कमा के लाया है? 9000 रुपये कमा के लाया है। 20 लड़के अगर 15 दिन काम कर रहे हैं, 9000 रुपये कमा के लाए हैं। तो अगर कितने आदमी की संख्या निकालनी, मान लीजिए x आदमी 30 दिन काम करें तो पैसा कितना कमा रहे हैं? 13,500। तो आपको आदमी लोगों की संख्या बतानी है, और दिया गया एक पुरुष की मजदूरी, मतलब एक आदमी जो कमा रहा है वो किसके बराबर कमा रहा है? एक लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना, 2 एकम 3/2 गुना। तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 आदमी बराबर आ जाएगा 3 बच्चा। भाई एक आदमी जो कमा रहा है एक बच्चे की मजदूरी का 3/2 कमा रहा है, इसका मतलब 2 को इधर भेजेंगे तो 2 आदमी की जो कमाई है वो 3 बच्चों की कमाई के बराबर होगी। तो बी को इधर भेज दीजिए, m/b बराबर 3/2। तो आदमी के हिस्से में 3 आएगा, तो बच्चे के हिस्से में 2 आएगा। तो यहाँ रख दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आदमी की जगह 3 रखें, बच्चे की जगह 2, तो 2 रखेंगे, 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40। आदमी का 3 रखेंगे, 3 × s कितना हो गया? 3x। लगा दीजिए m1 d1/w1 m2 d2/w2, 40 × 15। और पैसा कितना कमा रहे हैं? यहाँ पे काम क्या है? पैसा कमा रहे हैं 9000। 3x × 30/13,500। सॉल्व करें इसे, 00 से 00 गया, 15 छक्के 90, 15 नम्मा 135, 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 3 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है? आप देखेंगे 1 0 से 1 0 गया, 3 से ये वाला 3 गया, 2 से ये 4 गया 2 बार, और 3 से 15 गया 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10, x बराबर 10 आदमी की हमें ज़रूरत है। लिख लीजिए, x बराबर 10 आदमी की हमें ज़रूरत है। कर पाएंगे? और देख ले क्वेश्चन, बताइए।
10 महिलाएं 5 दिनों की मजदूरी 12,550 है। 10 महिलाएं 10 फीमेल की 5 दिन की मजदूरी अगर देखेंगे तो 5 दिनों में इन्होंने कितना काम किया है? 1250 रुपये कमाने का काम किया। यहाँ पे काम क्या है? पैसा। ठीक है। फिर बोला है कितने पुरुष, मान लीजिए पुरुष कितने? X पुरुष 8 दिनों में कितना पैसा कमा रहे हैं? 1600 रुपया। ठीक है, 1600। और बोला गया एक आदमी की जो मजदूरी है ना, वो एक महिला की मजदूरी का 2 गुना है। मतलब एक आदमी की मजदूरी 2 महिला के बराबर है। एक आदमी की मजदूरी एक महिला की मजदूरी का 2 गुना करेंगे तो एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर हो गया है। तो F को जब इधर भेजेंगे तो M/F बराबर 1 इधर जाएगा 2/1। M/F बराबर 2/1। इसका मतलब हुआ कि आदमी के हिस्से में 2 आ रहा है तो महिला के हिस्से में 1 आ रहा है। तो आदमी के हिस्से में 2 आ रहा है, लिखें तो 2 लिखेंगे। 2 × x कितना हो गया? 2x। या 1 आ रहा है, 1 × 10 कितना हो जाएगा? 10। तो लगाइए 10 × 5 50 बराबर 2x × 8/1600। सॉल्व कर लें। काटिए, किसी कट रहा है? 1 0 से 1 0 गया। 8 दूनी 16, 16 से कट जाएगा 10 बार। 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 2 बार। और 5 से 10 कट गया 2 बार। और ये वाला 2 जब इधर जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा? x बराबर आ गया 4। मतलब 4 आदमी की हमें ज़रूरत है। लिख लें आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जितना मैंने समझाना चाहा है वो आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ, 10 महिलाएं हैं, 5 दिन काम कर रही हैं। 5 दिन में क्या काम कर रही हैं? पैसे कमाने का। कितना पैसा कमाया? 1250 रुपया। कितना कमाया? 1250। 10 महिलाएं 5 दिन में 1250 रुपया कमा रही हैं। ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया? इसके बाद बोला गया है कितने आदमी, मैंने मान लिया X आदमी 8 दिनों में 1600 रुपये कमाएंगे। रिलेशन दिया गया है कि एक आदमी की जो मजदूरी है वो एक महिला की मजदूरी का 2 गुना है। मतलब एक आदमी की मजदूरी 2 महिलाओं के बराबर है। F इधर आ जाएगा, M/F बराबर 2/1 आ गया। मतलब आदमी के हिस्से में 2 जाएगा तो महिला के हिस्से में 1 आएगा। तो आपने क्या किया? आदमी की जगह 2 रखा तो 2 × x 2x आ गया। ये महिला की जगह 1 रखा, 10 × 1 10 आ गया। तो आप लगाएंगे M1 D1/W1 M2 D2/W2। 10 × 5/1250 2x × 8/1600। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू 4 आ गई है तो आदमी लोगों की संख्या 4 आ गई। ठीक है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं? अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के अंदर बनते हैं। आप देखिए कि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये रिलेशन आप अपने दिमाग में रखा करें, ऐसा रिलेशन बना लिया करें और क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, चलिए। और इसके बाद आप अलग अलग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। नए नए वैरायटी के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, चीज़ें आपसे बनती रहेंगी। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा सफल वही बच्चा होगा, जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा सफल नहीं होगा। तो आपको एक एक चीज़ें बारीकी से देखनी है, हर टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं कैसे क्या हो रहा है और आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिए। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे अब आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।